मुख्य अर्थशास्त्री डॉक्टर मनोरंजन शर्मा ने आरबीआई मैट्रिक नीति पर कहा। आज सुबह आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने दिसंबर की नीति की घोषणा की। इस पर दो विचारधाराएं थी। कुछ का मानना था कि महंगाई 6% तक उच्च है, लेकिन खाद्य महंगाई इसमें एक प्रमुख भूमिका निभाती है, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक का कोई सीधा नियंत्रण नहीं है। इसलिए रेपो आज सुबह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास साहब ने दिसंबर 2024 की पॉलिसी घोषित की है। इसके बारे में दो तरह के विचार थे। कुछ लोगों का मानना है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, 6% है, और लेकिन उसमें फूड इन्फ्लेशन की एक बहुत बड़ी भूमिका है। चूँकि फूड इन्फ्लेशन पे भारतीय रिजर्व बैंक का कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, तो इसलिए रिपो रेट में कटौती होनी चाहिए। लेकिन मेरा मानना था कि चूँकि इन्फ्लेशन अभी एमपीसी के थ्रेशोल्ड से काफ़ी ऊपर है, तो इसलिए अभी ऐसी हालत में रिपो रेट कटौती एक गलत संदेश देगा। मैंने अपने एक लेख में जो प्रमुखता से इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित हुआ था, 4 तरह की भविष्यवाणी की थी कि आरबीआई रिपो रेट में 6.5% रखेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। सीआरआर में कट होने की गुंजाइश है। ग्रोथ प्रोजेक्शंस में इस साल कितना ग्रोथ रहेगा उसमें कुछ कटौती हो सकती है, और न्यूट्रल स्टैंस चलेगा। मुझे आपके साथ साझा करने में बहुत खुशी है कि इन चारों बातों पर हम बिल्कुल सही उतरे हैं, और कैश रिजर्व रेशो में जो 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती होगी 2 ट्रेंचेस में, 2 टुकड़ों में, उससे बैंकिंग सिस्टम में 1,15,000 करोड़ की लिक्विडिटी आएगी, जिससे ऋण और अग्रिम को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही विकास की दर को भी बढ़ावा मिलेगा। रिपो रेट स्टेबल रखने से आजकल ज़्यादातर एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट सब रिपो रेट से लिंक्ड है, तो इसको स्टेबल रखने से बॉर्वर्स के ऊपर कोई ईएमआई का अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा।